एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं अल और फल दोनों टाउन में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर अल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को देखने के बाद, क्योंकि वो एक फार्मर है। जिसके बाद वो दुकान में जाकर 2 ग्रिल्ड पपर मांगता है, जिसके बाद वो उसे खाने लगता है और वो फाल से कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि तुम जैसी प्रिंसेस इस खुले एरिया में इस तरीके से घूमे। अगर लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम प्रिंसेस हो तो यहाँ पर तो भीड़ ही लग जाएगी। इस पर फाल उसे कहती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मेड अल भी एक डबल रोल कर रही है कैसल के अंदर, तो कोई भी नहीं पहचानेगा। और वैसे भी मैं इस तरीके से जब टाउन में घूमती हूँ तो मुझे अपने लोगों के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता लगती है, जो कि मेरी ड्यूटी है उनके बारे में जानना। जिसके बाद फाल अल को लेकर एडवेंचरर गिल्ड में ले आती है, तो अल कहने लगता है तुम्हें याद है ना कि मुझे एडवेंचरर नहीं बनना है। जिस पर फल कहती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक फार्मर बनना है। जिसके अल कहने लगता है कि तुमने मुझे लैंड गिफ्ट करी थी, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ही ना प्रिंसेस। तो फाल अल से कहती है अभी हम लोग पब्लिक में है, इसलिए मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, मुझे अभी तुम फिलिया बुलाओ। तो अल कहने लगता है अगर तुम अपना नाम चेंज कर भी लोगी तो भी लोग तुम्हें पहचान लेंगे तुम्हारी शक्ल देखकर। तो फाल उसे कहती है नहीं, उसके जो हेयर में एक्सेसरी लगी हुई है इसके ऊपर डिसेप्शन मैजिक लगा हुआ है, तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो प्रिंसेस है। जिसके बाद वो लोग गिल्ड के अंदर जाते हैं, तभी एक बंदा जो कि उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वो अल के पास आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, हमारे साथ चलो। जिसके बाद वो अल को लेकर रिसेप्शनिस्ट हेलन के पास ले आता है ताकि वो गिल्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सके। जिसके बाद अल अपना नाम भी बताने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पेट से आवाज आने लगती है और लोग को पता लग जाता है कि उसे भूख लग रही है। तो हेलन उसे कहती है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो अल को पेट पर के रुका बोसू फ्रूट पाई खिलाती है, जो कि अल को काफी टेस्टी लगता है। वो अल से कहने लगती है कि तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो अपनी ऑक्यूपेशन फार्मर रखा है, तो तुमने क्या डिसाइड करके एडवेंचरर बनने का सोचा। तो आल उसे कहते हैं कि एक सर्टेन पर्सन ने उसे फार्म लैंड दिया था इस कंडीशन में कि वो मॉन्स्टर के नंबर्स को कम करेगा, यानी कि उनको मारेगा। और वो यहाँ पर फाल की बात कर रहा होता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं फार्मर के साथ साथ एडवेंचरर की भी जॉब लेना चाहता हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर वो एडवेंचरर आ जाते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखे हैं। वो अल से कहने लगते हैं कि तुम वही हो ना जिसने क्लास एस रैंक के फॉरेस्ट ड्रैगन को एक ही हिट में मार दिया। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी खड़े एडवेंचरर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या यही वो बंदा है। तो अल उन्हें कहते हैं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो एक फार्मर हूँ। तो हेलन अल को बताती है कि ये लोग अब से तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिस पर अल अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है उनको, तो वो लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम जेक है, और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लामिया है, और तीसरा बंदा कहता है मेरा नाम ल्यूक है, और हम लोग तुम्हारे जैसे ही काफी ब्रेव एडवेंचरर का काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। लामिया अल के पास आकर कहती है कि हम लोग नेशन के लिए मॉन्स्टर से एक साथ लड़ेंगे, है ना। ऐसा बोलकर वो सभी एडवेंचरर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद अल कहने लगता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अपने फील्ड से काफी ज्यादा दूर होता जा रहा हूँ। जिसका हेलन अल से कहती है तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, कितने ज्यादा अमेजिंग बात है। जिस पर अल कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े बहुत क्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ। जिसके बाद हेलन उसे कहती है कि अभी तुम जी रैंक के एडवेंचरर हो, इसलिए क्वेस्ट तुम्हें मुश्किल वाले नहीं मिलने वाले हैं। जिस पर अल कहते हैं जी रैंक, तो वो बताती है कि एडवेंचरर की रैंक होती है, वो जी रैंक से एसएस रैंक पर जाते हैं। वैसे तो एसएस रैंक पर हीरोज को रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जी से एस रैंक होती है और सी से डी रैंक वालों को फुल फ्लैज वॉरियर माना जाता है। जिसके बाद वो अल से कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्किल लग रहे हो, इसलिए तुम काफी जल्दी एस रैंक के एडवेंचरर बन जाओगे, मुझे लग रहा है। ये सुनकर अल मन में कहता है कि मुझे एस रैंक का एडवेंचरर नहीं बनना है, नहीं तो मैं काफी ज्यादा स्टैंड आउट करूंगा लोगों में। जिसके बाद हेलन अल को एक क्वेस्ट देती है, जहां पर अल को 10 मेल्क ग्रास को कलेक्ट करना है फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम में से। वो उसे बताती है कि मेल्क ग्रास का यूज रिकवरी पोशन को बनाने में होता है, जो कि एडवेंचरर के लिए काफी नेसेसरी आइटम है, और जो मॉन्स्टर तुम्हें उस फॉरेस्ट में मिल सकते हैं उनकी डिटेल्स मैंने इस लिस्ट में लिख रखी है। तो अल कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो वो अल की तरफ देखकर कहती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा, तुम इन कपड़ों में मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाओगे। तो अल कहते हैं कि मैं आर्मर वगैरह खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर हेलन कहती है अगर ऐसा है तो ये रोब अपने साथ रखो, और वो बताती है कि इस रोब के अंदर एक मैजिक पावर है जो कि डिफेंसिव पावर को बढ़ाती है। अल मना करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन हेलन उसे जबरदस्ती वो रोप पहना देती है। वो उसे कहने लगती है कि तुम इसको ले सकते हो, क्योंकि मैंने इस रोप का यूज काफी समय से नहीं किया है। जिसके बाद अल उस रोप को पहन के पीछे मुड़ता है, तो हेलन उसको देखकर हैरान हो जाती है और एक ही जगह पर स्टैचू हो जाती है। जिसको देखकर अल कहता है क्या हुआ। तो हेलन कहती है कुछ भी नहीं, मेरी तो बस पुरानी यादें ताजा हो गई थी, अब तुम इसको एक कांग्रेटली गिफ्ट की तरह रख सकते हो कि अब तुम एडवेंचरर बन चुके हो तो तुम्हें अपनी पूरी पावर वहां दिखानी होगी। ये सुनकर अल कहने लगता है अब तो मैं पक्का श्योर हूँ कि मेरी फार्मर लाइफ मुझसे दूर जाती जा रही है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि अल जाकर फल से मिलता है और उसे कहते हैं कि वो फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम में जा रहा है, तो वो अपने साथ प्रिंसेस को नहीं लेकर जा सकता है और हमें यहाँ अब अलग होना होगा। ये सुनकर फल कहती है ठीक है। जिसके बाद वो जाने लगती है और अल को जाते जाते कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कल दोबारा मिलूंगी। वहीं अल परेशान होकर कहते हैं कि तुम कल भी आओगी। जिसके बाद अल फॉरेस्ट में आ जाता है और 9 स्टॉक को कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद उसे एक और चीज को कलेक्ट करना रहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि जमीन पर कोई चीज गिरी हुई है, तो उसे उठाकर देखता है कि क्या ये कोई स्केल है। जिसके बाद अल लिस्ट में चेक करने लगता है कि ये स्केल कौन से मॉन्स्टर का है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक फीमेल ऑर्क है जो कि मेल क्रिएचर की तरफ अट्रैक्ट होती है। अल इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है, तभी उसके पीछे एक फीमेल ऑर्क आ जाती है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर जेक आ जाता है, जो कि उस ऑर्क को मार देता है और उसका शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए।
जिसके बाद जे के बाकी टीममेट्स भी आ जाते हैं और अल से कहने लगते हैं कि तुम्हारा कितना बैड लक है कि तुम पहले ही दिन में तुम्हें एक फीमेल ऑर्क ने पकड़ लिया। जिस पर अल कहता है कि मुझे पता था ये इतना ईजी टास्क नहीं होने वाला है। जिसके बाद वो उन्हें स्केल दिखाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये किस मोस्टर का है। तो वो उसे कहते हैं कि इस मोस्टर की तो अभी जानकारी किसी को भी नहीं है और कहा जाता है कि ये स्केल काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये एक ब्लैक ड्रैगन का स्केल है। ब्लैक ड्रैगन हाई एल्टीट्यूड के वाटर होल्स में रहते हैं तो किसी ने भी उनको आज तक देखा नहीं है। लेकिन एक सेकंड, ये तो स्केल है उसका, तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लामिया अल को कहती है इस बात को छोड़ो, प्लस पॉइंट तो ये है कि ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है, अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद वो एडवेंचर डिसाइड करते हैं कि वो गिल्ड में वापस जाएंगे। तभी वो अल से कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो गया। जिस पर अल कहते हैं नहीं, उसे अभी भी मेल एक ग्रास को कलेक्ट करना है। वो आपस में बात कर ही होते हैं तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और पूरी जगह पर काफी ज्यादा बुरा ओरा आने लगता है। अल कहने लगते हैं कि ये किस मोस्टर का ओरा है। तभी वो लोग देखते हैं कि पीछे एक काफी बड़ा ड्रैगन उनके पीछे आ जाता है, जिसको देखकर अल काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं पर वो सभी लोग एक ही जगह पर खड़े रहते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। वो ड्रैगन उनकी साइड से निकलने लगता है। अल देखकर कहने लगता है तो ये है ये ब्लैक ड्रैगन जो कि इस स्केल का ओनर है। जिसके बाद अल कहने लगता है कि रुको, मुझे इसका स्टैट चेक करना पड़ेगा। जिसके बाद अल काफी मुश्किल से उसके स्टैट को चेक करता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हेलन एक ड्रीम ले रही होती है जहां पर वो किसी से डर कर भाग रही होती है और उसके पीछे अभी अभी कोई मरा है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और नींद से जाग जाती है। जिसको देखकर वो कहती है कि ये सपना मुझे दोबारा आया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो गिल्ड में काम कर रही होती है तभी एक लेडी आकर उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो हेलन उससे कहती है कि लगता है मैं अपनी मेमोरी को दोबारा से खो चुकी हूँ, कल घर पहुंचने के बाद मुझे कुछ भी कल का याद नहीं है। तो वो लेडी उसे कहती है काम को छोड़ो, तुम घर जाओ और जाकर एक डॉक्टर से मिलो क्योंकि तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा काम कर रही हो, तो तुम रेस्ट करो। तो हेलन भी उस लेडी की बात मान जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि अल वहां पर आता है। तो हेलन उससे कहती है तुम्हारा क्वेस्ट कैसा गया। तो अल कहते हैं कि उसके लिए समय नहीं है, मैं तुम्हें काफी खतरनाक बात रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हेलन मान जाती है और अल को लेकर गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है। तो वो उन्हें बताते हैं कि हम लोगों ने फॉरेस्ट ऑफ ग्रीन में एक ब्लैक ड्रैगन को देखा। जब अल ने उसके स्टैट को चेक किया तो उसका जो अटैक पावर थी वो 2,30,000 थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि ये ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही झटके में पूरी कंट्री को खत्म कर सकता है। जो ल्यूक कहते हैं कि उस ड्रैगन का नाम मेलवोलेंट ड्रैगन ओरबोरस है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर हैरान होकर कहते हैं कि इस जगह पर वो कैसे हो सकता है। वहीं पर हेलन इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी तबीयत खराब होती है और नीचे गिर जाती है। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन हेलन कहती है नहीं, मुझे सुनने दो, मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन बताओ। तो वो बताते कि और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे ड्रैगन को देखने के बाद। वहीं पर जे गिल्ड मास्टर को कहता है कि अभी के लिए फॉरेस्ट ऑफ ग्रीन को बंद कर दो। तो गिल्ड मास्टर भी उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद अल उस स्केल को डेस्क पर रख के कहता है कि शायद से उस ड्रैगन का स्केल है। ये देखकर हेलन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हेलन को अपनी मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर वो और उसका छोटा भाई राय एक फॉरेस्ट में दौड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर वो मेल वोलेंट ड्रैगन आके हेलन के सामने ही उसके छोटे भाई को मार देता है। इस मेमोरी की याद आने के बाद हेलन वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अल हेलन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आकर कहती है कि वो ठीक है, बस वो बेहोश हो गई है। तो वो लेडी अपना नाम बताती है वोन और बताती है कि वो हेलन की एडॉप्टिव पेरेंट है। जिसके बाद वो अल से पूछती है कि तुम कौन हो। तो अल कहते हैं कि मैं एक फार्मर हूँ। जिसके बाद वोन अल के रोब को देखकर काफी हैरान होती है। तो अल उसे बताता है कि ये मुझे हेलन ने दिया है, क्या ये बुरी बात है। जिस पर वोन कहती है नहीं, मैं तो बस इसे देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। जिसके वोन बताने लगती है कि हेलन जब छोटी थी तो उसके पास तब की कोई भी मेमोरी नहीं है, उसे सिर्फ अपना नाम याद है और उसके पास सिर्फ ये रोब ही था। जब हम लोग 15 साल पहले एक स्नूस रिवर के पास गए थे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को वो वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। उसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे, इसलिए हमने हेलन को अडॉप्ट कर लिया और तभी से ही वो अपने पास्ट की मेमोरी को याद नहीं कर पा रही है। लेकिन लगता है कि वो ड्रैगन उसकी मेमोरी से कनेक्टेड करता है। ये सुनने के बाद अल कहता है मुझे पता लग गया मुझे क्या करना है, मैं हेल्प करूंगा क्योंकि मैं ही एकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि उसके स्टैट को देख पाया, तो शायद से मैं कुछ कर पाऊंगा। ये सुनकर वोन कहती है नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि तुम सिर्फ अभी जी रैंक के ही एडवेंचरर हो। ये काम किसी सोल्जर का या फिर एस रैंक के एडवेंचरर का है। ये सुनकर अल कहते हैं चिंता मत करो, मैं वहाँ फॉरेस्ट में नहीं जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ इस बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाकर इस बारे में खोज करूंगा। ये सुनकर वोन कहती है कि अगर ऐसा है तो अपने साथ ये रिकवरी पोशन यूज करो, ये एडवांस पेमेंट है, अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे आकर जरूर बताना। जिसके बाद अल गिल्ड से बाहर आता है तो एक पोस्टमैन आकर उसे लेटर देता है जो कि अल की मॉम ने उसे भेजा होता है। अल कहते हैं कि मैंने अपनी मॉम को तो बताया नहीं कि मैं रॉयल कैपिटल में आ गया हूँ, तो उन्हें कैसे पता लग गया मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद वो पोस्टमैन अपना नाम रिक्स बताता है और कहते हैं कि मेल डिलीवर करना मेरा काम है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेज स्पीड में वहां से चला जाता है। जिसके बाद अल लाइब्रेरी में पहुंचता है और वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहा होता है वो उसे नहीं मिलती है। वो कहने लगता है कि उस ड्रैगन का जो अटैक पावर है वो 2,30,000 है और एक हीरो का जो अटैक पावर होती है वो 1000 होती है, और अगर देखा जाए तो मेरे पास 50,000 अटैक पावर है, तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो याद करता है कि अब से 15 साल बाद वोन को हेलन मिली थी, तो शायद से मुझे उस टाइम के डैमेज रिपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट पे आता है लेकिन वो उसे मना कर देती है कि तुम उस बुक को नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक रैंक होनी चाहिए अच्छी वाली वो बुक्स पढ़ने के लिए।
अल कहता है कि प्लीज मुझे पढ़ने दो, लेकिन वो दोबारा मना कर देती है। तभी वहाँ पर फाल आ जाती है और कहने लगती है कि क्या मैं उस बुक को पढ़ सकती हूँ। तो अल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि जब वो गिल्ड में गई थी तो उसे पता लगा कि तुम लाइब्रेरी में हो, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। जिसके बाद लाइब्रेरियन उन्हें परमिशन दे देती है बुक्स देखने की और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। तो अल से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो अल कहता है कि अब से 15 साल पहले की डैमेज रिपोर्ट, मुझे इतना पता है कि वो घटना स्नोस रिवर के पास हुई थी। ये सुनकर फाल कहती है तो तुम्हें विलेज ऑफ होनल के बारे में जानना है। जिसके बाद वो अल को एक बुक निकाल के दे देती है और अल से कहने लगती है तुम एडवेंचरर बनने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी हो। तो अल कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकता कि कोई मुसीबत में है। ये सुनते फाल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद अल बुक पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि अब से 15 साल पहले विलेज ऑफ होनल पूरी तरीके से तबाह हो गया। जब एक ट्रेडर वहां गया था सामान बेचने के लिए तो उसे पता लगा कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरीके से पत्थर के टुकड़े बन चुकी है। और जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वहां पर विलेज में काफी सारे ऐसे स्केल पाए गए। तो ऐसा उन लोगों को लगा कि ये सारे स्केल उस ड्रैगन को बिलोंग करते हैं। तो फाल बताती है मेलवोलेंट ड्रैगन काफी ज्यादा बुरा ड्रैगन है जो कि तबाही लाता है और कहा जाता है कि उसकी प्रेजेंस इमोर्टल है। लेकिन उस मेलवोलेंट ड्रैगन की लड़ाई उसके एनिमी यानी कि बी एनवोलेंट ड्रैगन मिराज के साथ हुई, जिसकी वजह से वो ड्रैगन मारा गया, यानी मेलवोलेंट ड्रैगन मर गया, जिसे उसके बाद हिस्ट्री बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। तो अल कहते हैं कि क्या वो सच्ची में मर गया। जिस पर फाल कहती है कि हमें हर जगह पर वैसे ही स्केल पाए गए हैं जो कि मेलवोलेंट ड्रैगन के हैं, तो शायद से मेलवोलेंट ड्रैगन अभी रिवाइव हो चुका है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड काफी बड़े खतरे में है। ये सुनकर अल कहता है तो इस बात को सीक्रेट रखा गया लोगों से ताकि उनके बीच में डर ना आ जाए। ये सुनकर फाल भी कहती है कि हाँ मैं रॉयल्टी हूँ और मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। जिसके अल कहने लगता है कि वो कल जाकर विलेज ऑफ होनल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो फाल कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर अल हैरान होकर कहते हैं कि क्यों। अगले दिन वो लोग विलेज ऑफ होनल में पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि पूरी तरीके से सब कुछ खंडर बन चुका है और उन्हें वहां पर लगता है नहीं कोई क्लू मिलेगा। जिसके बाद अल को किसी बच्चे की आवाज आने लगती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। तो अल उसके पास जाकर एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंच जाता है। तभी उस ग्रेव में से एक बच्चा निकल कर कहता है कि तो तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो। तो अल कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात को सुन सकता हूँ। ये सुनकर फाल कहती है तुम किससे बात कर रहे हो। तो अल कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है, तुम इससे को नहीं देख सकती। तो फाल कहती है नहीं। ये सुनकर अल काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम एक घोस्ट हो। जिसके बाद वो बच्चा अपना नाम बताता है राय और कहते हैं कि मैं काफी लंबे समय से एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहा था जो कि मेरी आवाज को सुन सके। तो गाइस मुझे तो देखकर लगता है कि ये राय उसी हेलन का भाई है। तो आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ हो जाता है गाइस ये वाला एपिसोड एंड। तो अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड।